यहां पर एक राजा के सामने वो जिम्मेवारी लेता है कि मेरे कहे बिना बारिश भी नहीं आएगी, औंस भी नहीं पड़ेगी। इतनी दिलेरी कैसे हुई? जबकि अगर आप आगे पढ़ें, इसी एलिया की स्टोरी को आगे पढ़ें, जब उसने बाल के नबियों को और अशेरा के नबियों को मार दिया, 850 नबी एक दिन में मारे गए। और उसके बाद जब अहाब ने जाके अपनी पत्नी इजाबेल को बताया कि एलिया ने 850 नबियों को मार दिया है, तो उसने एक मैसेज भेजा एलिया को। उसने कहा, एलिया अगर शाम तक मैं तेरा हाल वही ना कर दूं तो देवता मुझसे भी वही अधिक करे जो उनके साथ हुआ है। तो बाइबल कहती है एलिया भागा। अब क्यों भागा? जो राजा से नहीं डरा, इजाबेल से कैसे डर सकता है? जो फर्स्ट पावर से नहीं डरा, सेकंड पावर से कैसे डर सकता है? इसका एक एग्जाम्पल है कि जब चाहे वो एलिया था, नाम बड़ा था, लेकिन पावर का सोर्स परमेश्वर था। उपस्थित रहा प्रभु के सामने, और जब आप प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं, आप में एक अजीब तरह की दलेरी आ जाती। वो कैंसर फिर आपको डराता नहीं, वो दुश्मन आपको डराने नहीं पाता। लेकिन अब जब एलिया अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता जा रहा था, बाल के नबियों को मारा, आग उतारी, सब कुछ किया, प्रार्थना का लेवल लो हो गया। जब प्रार्थना लो हो गया और शैतान ने धमकी दी, तो बाइबल कहती भागा। इससे क्या मालूम होता है कि आपकी लाइफ में ना तो बल से कुछ होगा, ना शक्ति से होगा, ना आपकी विल पावर से होगा, ना आपकी शारीरिक दलेरी से होगा। बड़े बड़े शारीरिक दलेर जब परमेश्वर के राज्य को जरूरत होती भाग जाते हैं। कौन टिका रहता है? जो स्पिरिट में, जो आत्मा में, जो प्रार्थना में स्ट्रांग है। और जब एलिया को अपनी गलती समझ आई कि मैं राजा के सामने खड़ा रहा, 850 नबियों के सामने खड़ा रहा, इतनी ताकत थी मुझ में, मैंने बोला कि जो आसमान से आग उतार कर उत्तर देगा वही परमेश्वर। मैंने आग को उतारा यहोवा के नाम में, और अब मैं कैसे डर गया? तो यह बात समझ आपको आनी चाहिए कि बैकग्राउंड मायने नहीं करती।